जय हिंद दोस्तों। मैं आनंद आपके सामने लेकर के आया हूँ नया चैनल ब्रेकिंग ऑल न्यूज़ एंड इन्फॉर्मेशन। इस चैनल पर मिलेंगी आपको सभी लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज़ और जनरल इन्फॉर्मेशन। तो बने रहें हमारे चैनल पर। और अभी की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है अग्निपथ स्कीम। तो इस अग्निपथ स्कीम की क्या नोटिफिकेशन आई है, क्या ऑफिशियली इसकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कोई नोटिफिकेशन आई है या नहीं आई है। तो आपको बता दें कि इंडियन एयरफोर्स ने जारी करी है लेटेस्ट अग्निपथ रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। और इस नोटिफिकेशन में क्या क्या उनको अलाउंस दिए जाएंगे, क्या क्या उनको सैलरी का स्ट्रक्चर होगा और क्या क्या उनको 4 साल की सेवा के बाद में क्या क्या उनको फ़ायदे मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको इस नोटिफिकेशन में और इस चैनल पर आपको सारी जानकारियाँ मिलेंगी। तो बने रहें हमारे साथ इस चैनल पर और कृपया करके लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो इस नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं कि एयरफोर्स ने बताया है कि जो भी इस नोटिफिकेशन स्कीम के तहत जो बच्चों का नॉमिनेशन नामांकन किया जाएगा उनका एयरफोर्स एक्ट 1950 के तहत 4 साल के लिए उनका नॉमिनेशन किया जाएगा। और इसमें उनके माँ जी, पिताजी, उनके गार्जियन लोगों का भागीदार और उनका भी फॉर्म पे सिग्नेचर और उनका सहमति होगा कि जिससे वो 4 साल की स्कीम में अपनी इच्छा के अनुसार आ रहे हैं। और तीसरा पॉइंट आप देख सकते हैं कि इसमें जो भी बच्चों का नॉमिनेशन होगा उनको अग्निवीर के नाम से जाना जाएगा। और IATA IAF इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इनको अलग ही एक सर्टिफिकेशन दिया जाएगा। फिर आप चौथा नंबर देख सकते हैं कि अग्निवीर बच्चों के लिए इनरोलमेंट का एयरफोर्स ने अलग ही प्रोसीजर और एक प्रावधान बना रखा है जिसमें उनको सारे चीज़ों का फ़ायदा मिलेगा, जिसमें आपको मेडिकल बेनिफिट आपको मिलेगा, आने जाने के लिए सुविधाएं मिलेंगी और आपको जो भी आपकी साल की छुट्टियां रहेंगी वो मिलेंगी। और आपको कोई भी मेडिकल आपको परेशानियां या कोई भी चीज़ें होता है तो मेडिकल के लिए आपको अलग से सुविधाएं मिलेंगी। और इसकी एलिजिबिलिटी, इसकी क्या क्या क्राइटेरिया है वो सारी चीज़ें देखेंगे। 6 नंबर पॉइंट है इसमें 17.5 से 21 साल तक के लोगों के लिए नॉमिनेशन होगा। मेडिकल स्टैंडर्ड जो भी IAF डिसाइड करेगा उसके तहत इनका सारा मेडिकल सर्टिफिकेशन के लिए उनका सारा सिलेक्शन होगा, मेडिकल चेकअप होगा। और फिर उनका एम्प्लॉयबिलिटी उनके हिसाब से उनका सारा इनरोलमेंट, सारा उनका किस चीज़ में उनका क्या इंटरेस्ट है उस हिसाब से उनको सारा पोस्ट और उस तरह से उनको सारा नॉमिनेशन दिया जाएगा। फिर उसके बाद में देखेंगे कि उनको यूनिफॉर्म, अवार्ड, ट्रेनिंग, असेसमेंट, ये सारी चीज़ें उनको दी जाएंगी जो भी इसके तहत आती हैं। उनको छुट्टियों का देखेंगे, 13 नंबर में आपका छुट्टियों का दिए रखा है कि एनुअल लीव आपको 30 मिलेंगी। सिक लीव आपको मेडिकल एडवाइस के बेसिस पर जैसा आपको डॉक्टर सलाह देते हैं वो दिया जाएगा। फिर मेडिकल एंड CSD फैसिलिटी आपको जो भी हॉस्पिटल्स होंगे, जो भी एयरफोर्स के हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पर आपको सुविधाएँ मिलेंगी। फिर उसके बाद में 15 नंबर आप देख सकते हैं, अगर आप अच्छी इच्छा के अनुसार, आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार आप अगर जो छोड़ना चाहते हैं तो उसके हिसाब से आपको कितना सालाना वेतन और उतना आपको जो भी मंथली का आपको पैसा बनता है, जो भी आपकी सैलरी बनती है उसमें से आपको कितना मिलेगा, क्या मिलेगा, वो सारी स्कीम भी दे दी गई है। फिर इसके साथ साथ आपको अलग से आपको क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे, इसमें आपका एक चीज़ और है कि आपकी जो महीने की सैलरी से आपको कुछ पैसे डिडक्ट होंगे, पैसे कट होंगे, वो आपको सेवा निधि में जाएगा। सेवा निधि में जितना आपका पैसा कट होगा उतना ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी सेवा निधि में डाला जाएगा। और ये सारा फ़ायदा मिलेगा जब आप 4 साल की सेवा से आप निवृत्त होंगे। 4 साल की सेवा के बाद निवृत्त होने के बाद में आप देख सकते हैं कि यहाँ 20 नंबर में आपका सैलरी का पूरा दे रखा है। आपको तनख्वाह कितनी मिलेगी 4 साल में। पहले साल आपको 30,000 मिलेगा। 30,000 में आपको 21,000 हाथ में मिलेगा। 9,000 आपका सेवा निधि फंड में आपका पैसा जमा होगा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी 9,000 दिया जाएगा। मतलब 18,000 ये पूरा पूरा एक महीने का आपको एक आपका सेविंग अकाउंट में आपका पैसा जाता जाएगा। और 21,000 आपको हाथ में मिलेगा। दूसरे साल आप देख सकते हैं हाथ में आपको 23,100 रुपये मिलेंगे और आपको 9,900 रुपये आपका तनख्वाह से कटेगा और 9,900 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी। मतलब आप देख सकते हैं ये जितना भी आपका पैसा कट रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी उतना ही पैसा दिया जा रहा है। और ये आपके 4 साल के बाद में आप इसका सकल योग करेंगे तो इसमें आप देखेंगे 10 लाख आपका सेवा निधि से आपका पैसा मिलेगा, जो कि आप बहुत तरह से इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर आप अपनी बच्चों को या आप खुद पढ़ना चाहते हैं, आप अच्छी एजुकेशन दिला सकते हैं। आपके रोज़गार की अगर जो क्षमता है, आपके अंदर बहुत अच्छा कोई आइडिया है तो आप अपना रोज़गार चालू कर सकते हैं। आप अगर जो कोई फार्म या फिर किसी चीज़ का तैयारी करना चाहते हैं तो उन चीज़ों में आप पैसा लगा सकते हैं।
और इसके साथ साथ सुविधाएं हैं कि आपको अगर जो CAPF अगर जो सेंट्रल लेवल की पुलिस फोर्स वैकेंसी निकलती हैं या स्टेट लेवल की पुलिस फोर्स वैकेंसी निकलती हैं उसमें आपको वरीयता दी जाएगी। फिर आपका इसमें लाइफ इंश्योरेंस भी कवर होता है जो कि 48 लाख रुपए का लाइफ इंश्योरेंस कवर होता है। और फिर उसके बाद में देख सकते हैं कि कंपनसेशन ऑफ डेथ, अगर जो डेथ की कंडीशन होती है तो ऐसे में आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी सपोर्ट किया जाएगा, वो आपको अभी आगे बताएंगे। और फिर उसके बाद में अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेशन 4 साल का सर्टिफिकेशन आपको मिलेगा। उसके बाद में आपको जैसा जैसा डेथ की कैटेगरी है, कैटेगरी XYZ दे रखा है। अगर जो कोई प्राकृतिक आपदा की वजह से होता है तो आपको कितना मिलेगा। फिर आपको अगर जो सर्विस के समय में आप हैं, कुछ अगर जो दुर्घटना हो जाती है तो उसमें आपको क्या होगा। और अगर जो आप किसी एंटी एलिमेंट, अगर जो आपको कोई सोशल चीज़ों से आपको किसी क्षति पहुंचती है तो उस चीज़ों में आपको कितना मिलेगा। इन तीनों का भी आपको 28 नंबर में आप देख सकते हैं आपको कैसे कैसे इसमें मिलेंगी। फिर उसके बाद पेमेंट ऑफ डिसेबिलिटी या डेथ 29 नंबर में आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे आपकी कैटेगरी डिफाइन होगी, जैसे आपको बताया कि 27 नंबर में XYZ 3 कैटेगरी बना रखी है, उसके हिसाब से आपको सेवा निधि का कितना फ़ायदा मिलेगा, कितना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से फ़ायदा मिलेगा अगर जो केस ऑफ हमारा होता है डेथ का केस में। तो ये हमारी हो गई सारी जानकारी। और इसको डिटेल में पढ़ने के लिए इस वीडियो को कृपया करके फिर से देखें और पूरा देख करके इसकी सारी नोटिफिकेशन को जानें, तभी अपना कोई निर्णय लें। धन्यवाद। और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें जिससे कि आप इस चैनल की नए वीडियोज़ को पा सकें। धन्यवाद। जय हिंद।